नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उत्तर प्रदेश में साल 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात अभी से ही बिछनी शुरू हो गई है। 27 की जंग के लिए अभी से ही सियासी गोटियां सेट की जाने लगी हैं। इसी कड़ी में अब नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य की एक अहम मुलाकात सामने आई है। दोनों की इस मुलाकात के बाद अब सूबे के सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। लखनऊ में हुई इस मुलाकात के बाद एक कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या यूपी चुनाव 2027 में ये दोनों दल मिलकर एक नया मोर्चा या गठबंधन बना सकते हैं। क्या 27 की लड़ाई के लिए चंद्रशेखर आजाद रावण और स्वामी प्रसाद मौर्य एक साथ आने वाले हैं और इसका क्या असर होगा बीजेपी और सपा कांग्रेस के गठबंधन पर? और अगर ऐसा होता है तो यूपी की बीजेपी बनाम सपा कांग्रेस की जंग क्या अब 3 तरफा होने वाली है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आने वाली मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी बिरादरी से आते हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी में इस गैर यादव ओबीसी समूह की हिस्सेदारी लगभग 6 से 7% है, जो पूर्वांचल और मध्य यूपी की दर्जनों सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती रही है। गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश की राजनीति का मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है, जो बसपा और बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। और भले ही वो पिछला चुनाव हार गए हों, लेकिन अपनी बिरादरी में वो आज भी एक बड़ा और कद्दावर चेहरा माने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद रावण दलित समुदाय की जाटव जाति से आते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल दलित आबादी लगभग 21% है, जिसमें से अकेले जाटव समाज की हिस्सेदारी करीब 11 से 12% है। और मायावती की बसपा के कमजोर होने के बाद चंद्रशेखर आजाद तेजी से दलित युवाओं, विशेषकर पश्चिमी यूपी के जाटव वोटर्स के बीच अपनी पैठ बना चुके हैं। नगीना लोकसभा सीट पर उनकी एक तरफा जीत ने यह साफ संकेत दे दिया है कि उनके पास अपना एक मजबूत कमिटेड वोट बैंक है, जो किसी भी दल का खेल बना या बिगाड़ सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ आना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए झटका होगा या फिर पीडीए पॉलिटिक्स के उस्ताद अखिलेश यादव के लिए सपा को बड़ा खतरा है या फिर बीजेपी को नुकसान करेगा ये गठबंधन? देखिए, राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस गठबंधन से सबसे ज्यादा नुकसान अखिलेश यादव के पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले नैरेटिव को होने वाला है। अखिलेश यादव जिस गैर यादव ओबीसी और जाटव दलित वोट बैंक को पाले में लाकर 2027 की सत्ता का ख्वाब देख रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य अगर साथ आते हैं तो सीधे उसी वोट बैंक में सेंध लगाएंगे। ऐसे में अगर दलित और मौर्य वोटर्स इस नए मोर्चे की तरफ कुछ हद तक भी शिफ्ट होते हैं तो सपा का एंटी बीजेपी वोटों का ध्रुवीकरण का जो प्लान है वो सारा का सारा धरा का धरा रह जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने पिछले चुनावों में गैर यादव ओबीसी जैसे कि मौर्य, कुशवाहा और गैर जाटव दलितों के सहारे बड़ी जीत दर्ज की थी। ऐसे में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अगर मौर्य शाक्य वोटों का एक हिस्सा भी बीजेपी से छिटकाने में कामयाब रहे तो एनडीए के लिए अपनी पुरानी सीटें बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में इस नए और बढ़ते हुए थर्ड फ्रंट से निपटने के लिए इन दोनों बड़े धड़ों को ही अपनी रणनीतियों में खासा बदलाव करना पड़ सकता है। जाहिर है कि बीजेपी भी अभी से ही यूपी चुनाव 2027 को लेकर गोटियां सेट कर रही है, तो वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन को अपने टिकट बंटवारे में मौर्य और दलित समाज को बड़ी हिस्सेदारी देनी होगी ताकि वो चंद्रशेखर के इंपैक्ट को रोक सके। उधर कांग्रेस भी अपने पुराने दलित वोट बैंक को वापस पाने के लिए संविधान बचाओ आंदोलन जैसे मुद्दों को और आक्रामक तरीके से उठाएगी ताकि दलित वोट बैंक बंटने ना पाए। ऐसे में साफ है कि चंद्रशेखर आजाद के युवाओं में बढ़ती लोकप्रियता और स्वामी प्रसाद मौर्य का सियासी अनुभव, ये दोनों मिलकर यूपी 2027 की लड़ाई को 3 तरफा बनाने का पूरा दम रखते हैं। ऐसे में अगर ये गठबंधन यूपी की सियासी जमीन पर दिखता है तो लखनऊ की गद्दी का रास्ता बेहद पेचीदा हो जाएगा। बहरहाल ये मुलाकात 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हुई, जब यूपी की राजनीति में बीएसपी के पतन और एनडीए की मजबूती के बीच छोटे दलों के थर्ड फ्रंट की भूमिका में आने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। फिलहाल अब ये देखना है कि क्या सपा, कांग्रेस और भाजपा को चुनौती देने वाला ये थर्ड फ्रंट चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की ये जोड़ी ही बनेगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।